प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सो सभी सीता राखियुरा रटती रहती हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता किन्ह विशेषी। जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आयहूँ तात बचन मम बेली। इधर से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माहि, मम मन सीताश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड मन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहां, गोदावरी तट आश्रम जहां। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानि जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग सीमा, सिंह मीना मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली ताड़िम दामिनी, कमल सरद शशि भामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साहिनी, कुन संकट कुछ मन माही। सुनु जानकी तुहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हों। अति तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात नख तुहि पाहि, प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख कैसे सही जाती हैं? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता के खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पुरन काम राम सुख राशि, मंजु चरित कर अजब अविनाशी। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा हुआ श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है।
कर सरोज सिर पर सेहु कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र। कृपा सागर से रघुनाथ जी ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधान श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव घेरा। नाथ दसानन यह गति किन्नी, तेहि खल जनक सुता हरि दीन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव भंजन, मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गय गोसाई, बिलपति अति पूर्व की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चाहत कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहाँ तन राखहु ताता, मुख सुकु मुसुकाई कही तिहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होए श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माहि, तिन कहु नग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जन कहूँ, पिता सन जाय। जो मैं राम कुल सहित, कहीं दसानन आई। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंबी सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि भारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक। सही 10 शीस बाहु, प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचन। नीति नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचन। हे राम जी आपकी जय हो। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले
जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, लक्ष्य गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बीरजय अज कहि गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनके श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जन योगी जतन करि करत मन को बस सदा, सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उरे बसहु सुसमन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दास के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम, सियावर रामचंद्र की जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथ से की। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिधय धम खग आमिष भोगी, गति दिन जो चातक जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे जोगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, पुनि से तहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भक्तों को छोड़कर
जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंतक बंध निपाता, तही सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मिर्ग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षसों को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दिन श्रापा, प्रभु पद पे मिटा सो पापा। सुनु कर गंधर्व कहु मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु ने चरणों ने देख से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्रह्मांड कुल से द्रोही करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजि सो, कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र की। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़ तपरुष कहंता, विप्र पूज्य गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गए गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर से रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नमाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। परसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपिटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज नावा। सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर दबा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसयति दिए, राम कहुआनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सिहावर। उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। के विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह महमय मति मंद घारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ।
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ती है। नवधा भगति कहु तुहि पाहि, सावधान सुन धरु मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करे, कपट तजे गान। सियावर रामचंद्र की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर संजन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से विराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखै पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना। नवम सरल सब सन चलही, नाम मम भरोसा ही हर सन दीना। नवमहु एक जिन्ह के होई, नारी पुरुष सराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नौवे में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति हो, योई तो कहु आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुमने तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमयनोपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामनी, जान ही कछु कवि करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी जानकी जी कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब बात बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहु सत, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं
कि अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाति नयग जन्म मही मुक्त किन्ने सिनारी, महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसारी। सियावर रामचंद्र की जय। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धि मन, तो ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्याग बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहियु प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोर कहत नहीं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निरग पराही, मृग कहीं तुम कहाँ भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संगलाई करनी कहले ही, मानहु मोहि सिखावन देहि। शास्त्र सुचिंतत पुनि पुनि देखिय, भूप सुरेश वीत बस नहीं देखिय। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी यद्यपि हुर पाही, युवती शास्त्र निपति बस नाही। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और शास्त्र को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह विकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खगा, मदन किन्न भगवेल। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखि गय भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा किन्ह मनहु तबा, कटकु हटक मन जात। सियावर रामचंद्र की जय हो। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध वितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर धुजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानत बने बहु नाना। कहु कहु सुंदर विटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कुंजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट विसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, परावत मराल सब ताजी। कोयल के कुंज
कोयले कुंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर जाति ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पर पदचर जूथा, बरनि न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुदुम्भी झरना, चातक बंदी गुन गन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह गिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध भयारी बसीती आई। चतुरंगिनी सेन संग लिन्हे, विचरत सबहि चुनौती दिन्हे। भौरू की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत आमयनी का, रही धीर तिनके जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात नीति अति प्रबल खला, काम क्रोध अरुलोभ। मुनि विज्ञान धाम मना, करहि निमिष महु क्षोभ। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानी के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बला, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बला, मुनिवर कहीं विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम मायब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सूर नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान से जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह चाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी है। पुरैनी सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्नन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियावर रामचंद्र की। घनी पुरैनों कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि। जथा धर्मशीलन के दीन सुख सुजन,
संयुत जाहि सियावर रामचंद्र की जय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसी जना नारंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खगर गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिह गृह छाए, चहुदिशि कानन विपट सुहाए, चंपक बकुल कतम्ब तमाला, पाटल पनस परासर साला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौल, सिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर भाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिस पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित मनों को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कहु कुहु कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि विटप सभा, रहे भूमि निहराय, पर उपकारी पुरुष जिमी, नमहि सुसंपत्ति पाई। सियावर रामचंद्र की जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम यति रुचिर तलावा, मंजनु किन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोक जाऊ, पुनि नभ बनिहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। यह विचार नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदबानी, प्रेम सहित बहु बात बिखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सारद सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान।
नारद बोचे बोले बचन तब जो सरोरूपान सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक बार मांगता हुआ मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोरे सुभाऊ जन सन कबहु की करऊ धुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी जो मुनि बरन सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्त से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु दे नहीं मोरे अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई अब बर मांगऊ करऊ ढिठाई। मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कहे अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ यग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका जननी भगति तवा राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमला बसहु भगत उर व्योम। सियावर रामचंद्र की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्त मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षति प्रभु पद नायउ माथ। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृत बानी। राम जमहि प्रेरेऊ निज माया मोहि मोहि सुनहु रघुराय। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल बाणी बोले, हे राम जी हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब विवाह में चाहूं किन्हा प्रभु के कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहु सहरोसा भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं करऊ सदा तिन के रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बक्षा नल अधिका अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों
अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते सुतम पर माता प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ नयन समज्ञानी बालक सुत समदास मानी। जय हे प्रभु हे नारायण। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। अति मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान। जन ही मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्तों के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्तों को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अगला कथा आप कल कहूँगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादिक शेष अरु सारद, वरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुण के ही की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। धन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। अगला कथा कल कहूँगी। कथा विसर्जन होते हैं। सुरहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। और सुत हनुमान की।